नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बरेली धर्मपुरा गांव नदी कटान की चपेट में। ग्रामीणों ने पत्थर पिचिंग लगाने की ग्राम प्रधान से पहल करने की मांग की। जनपद बरेली विकासखंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत धर्मपुरा में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शरीफ खान ने गांव की चौपाल चर्चा में बात करते हुए बताया कि वह लगातार पिछले कई साल से जिले के अधिकारी और विभागीय लोगों से गांव को नदी कटान से बचाने के लिए नदी किनारे पत्थर की पिचिंग लगाने की मांग पिछले कई साल से करते आ रहे हैं, परंतु इस ओर विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके चलते गांव नदी कटान की चपेट में आ चुका है। यदि बाढ़ ने भयंकर रूप ले लिया तो गांव नदी कटान के साथ बह जाएगा। दर्जनों भर से अधिक गांव के लोग बेघर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने अपनी विकास कार्यों के बारे में भी चर्चा की और कहा कि गांव के विकास के लिए पूरी तरह वचनबद्ध हैं। बरेली संवाददाता कमर बेग की रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हमारी टीम आप पहुंची है बरेली जनपद विकासखंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत धर्मपुरा में और मेरे साथ यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शरीफ खान और यहाँ पर इन ग्रामीण भी हैं। मैं इनसे जानूंगा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का कितना ग्रामीणों को लाभ मिल पा रहा है या केवल वो योजनाएं कागजों में ही चल रही है। कई प्रकार की जानकारी के साथ यहाँ पर उपस्थित है मेरे साथ आदरणीय ग्राम प्रधान शरीफ खान जी। प्रधान जी, आपका मेरे साथ बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना है उसमें कितना ग्रामीणों को लाभ मिल पा रहा है, कौन कौन सी योजना चल रही है इसमें? फिलहाल तो साहब अभी इतने टाइम तो राशन कार्ड वाली वो भी वेबसाइट बंद है, वो भी नहीं चलेगी। शौचालय वाली चली थी, उसमें बहुत कम नाम मांगे गए थे। और जैसे किसान सम्मान निधि है वो मिल रही है, उसमें भी लगभग 20% लोगों को नहीं मिल पा रही है। मैं आपसे एक और जानकारी चाहूंगा, आपके गांव के पास से वैगुल नदी बहती है, ये लगातार गांव को काट रही है और काटने की चपेट में भी हैगी, तो इस मामले में आपकी ओर से क्या पहल की जा रही है पत्थर पिचिंग के लिए? शासन स्तर पर हमने शिकायत करी और अधिकारी नेताओं को भी बताया क्षेत्रीय। फिलहाल इसमें हम दो तीन साल से लगे, मगर इसमें कोई हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अब तो नदी बहुत गाँव के नजदीक आ गई और हमारे गाँव का रास्ता जो है वो बंद भी हो जाएगा। यदि अभी हाल फिलहाल में नदी में बाढ़ आ जाती है तो स्थिति क्या होगी, कितने घर कट जाएंगे? लगभग 1 दर्जन के आसपास मकान कट जाएंगे, बेघर हो जाएंगे वो, बेघर भी हो जाएगा। गाँव का आवागमन बिल्कुल बंद हो जाएगा। कोई ऐसा संपर्क मार्ग नहीं जिससे हम यहाँ से गाँव से भाग लें। जो लिंक मार्ग है हमारा वही कट जाएगा। अभी यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान आदरणीय शरीफ खान ने बताया कि यदि बैगुल नदी ने बाढ़ आने के बाद गांव को काट दिया तब यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जो बेघर हो जाएंगे और इस गांव के निकलने के लिए ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है जो अचानक निकल जाए। इनका सीधा सीधा ये भी कहना है कि यदि बाढ़ आई तो नदी में बाढ़ आने के बाद ये गांव डूबने की कगार पे आ जाएगा। इसी क्रम में मेरे साथ एक और यहाँ पर महिला है, मैं उनसे भी जानकारी लूंगा। क्या शुभ नाम है आपका? हसना। क्या आपकी समस्या है? समस्या यह है मेरी कि मेरा पट्टा कट चुका है मगर कब्जा नहीं हो पा रहा है सरकार की तरफ से। पट्टा कब कटा आपका? पट्टे को लगभग 6 साल हो गए हैं। 6 साल से अभी आपने पहले भी की इसकी? थी गए थे हम, दरखास्त लगाई थी हमने, मगर सुनवाई कुछ नहीं। क्या कहा आपसे? हमसे ये कहा कि जाएंगे लोग, ना जाए तो वो आए नहीं। दोबारा नहीं पास? ना आए नहीं, कोई भी नहीं आया। क्या नाम बताया आपने? हसना। इसी गांव की एक महिला हसना, जिनका आरोप है कि अब से 6 वर्ष पूर्व इनका ग्राम समाज का पट्टा काट दिया गया था लेखपाल या यहाँ के संबंधित अधिकारी द्वारा, और जब से लगातार ये पट्टे को सही कराने के लिए उसको दोबारा जुड़वाने के लिए मांग कर रही है, मगर अभी तक अधिकारियों ने इनकी बात को नहीं सुना है और ये अब बेबस होकर कई बार इसको लगातार जुड़वाने का प्रयास कर चुकी है। इसी क्रम में मेरे साथ यहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग है, मैं इनसे भी जानूंगा। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम रहीश खान। मैं आपसे जानना चाहूंगा, गाँव की जो विकास की गति है अब इस समय आपके गाँव में कौन कौन से विकास हो रहे हैं? विकास क्या, विकास को सड़क पे गिर भी जाती है जिससे वे चोटिल हो जाती हैं। इसी क्रम में मेरे साथ यहाँ पर एक और ग्रामीण है, मैं उनसे भी जानूंगा। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। आपको कौन कौन सी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? हमें कोई नहीं मिला। किसान सम्मान निधि ना, आवास ना, आपने कभी इसका आवेदन किया? ना, आपने आवेदन नहीं किया तो कैसे मिलेगा? आवेदन नहीं करेंगे ना, उसका किया हमने राशन कार्ड का? राशन कार्ड का और कई आपके क्षेत्र के यहाँ पर गांव के ग्राम सचिव जिन्हें सेक्रेटरी कहा जाता है, वो सरकारी योजना की जानकारी देते हैं गाँव वालों को? हमारे सामने यही जानकारी आपका क्या नाम है? क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या यह है कि हमारा राशन कार्ड बन जाए, हम गरीब आदमी और हमारा एक कमरा बन जाए। आपको आपकी जो सेक्रेटरी है आपको सरकारी योजना की जानकारी देते हैं? ना, हमें कोई जानकारी नहीं। तमाम ऐसे ग्रामीण हैं जिनका साफ साफ कहना है कि यहाँ की ग्राम विकास अधिकारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का कोई उनको जानकारी नहीं देते हैं, किसी प्रकार के उनका सहयोग नहीं करते हैं, जिसके चलते आज भी ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो लगातार सरकारी योजना से वंचित हैं। मैं इस क्रम में एक छोटी सी और बात करना चाहूंगा प्रधान जी से।
मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ के ग्रामीणों ने कई प्रकार की समस्याएं बताई, राशन कार्ड, विधवा पेंशन और सड़क को लेकर कई प्रकार की जटिल समस्याएं। आपके प्रधान बनने के बाद इन समस्याओं पर क्या कार्य किया जा रहा है? इस पर साहब अब उसका खाका तैयार किया जा रहा है और जो लोगों की समस्याएं हैं उन पर विशेष ध्यान रखते हुए इन लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। आपसे एक आखिरी सवाल, आप ग्राम प्रधान कितनी बार बन चुके हैं? कब से आपका राजनीतिक घराने में कार्य कर रहा है? 1985 से हमारे पिताजी थे, 85 से 90 तक। उसके बाद में 2000 से 2005 तक हमारी माता जी रही और 2010 से 15 तक में रहा और दोबारा से फिर 2021 में चुना गया। इतने लंबे कार्यकाल में कोई आपका ऐसा काम हो जो गांव के लिए यादगार बना हो? जी, वैसे तो ये जो संपर्क मार्ग है जगदीशपुर से यहाँ तक धर्मपुरा लौटे वाला, ये हमारे जो हुआ है, हमारी जो कोचिंग थी वो पहली की थी, उसी का लाइट नहीं थी, गाँव में ड्यूटी कार्ड नहीं था। ये राजीव गांधी मतलब भारत सरकार की तरफ से लगाया गया। उसके बाद में प्राथमिक स्कूल नहीं था, जो धर्मपुरा में वोट डालने के बहुत लखीमपुर जाना पड़ता था हमें। हमने प्राथमिक स्कूल बनवाया, उसके बाद में यहाँ पे पोलिंग का कार्य नहीं करवाया। अभी यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान आदरणीय शरीफ खां जी ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान लंबा कार्यकाल इनका राजनीतिक घराना रहा है। इसके चलते इन्होंने अपने गांव का जो मुख्य रोड था जगदीशपुर से लेकर धर्मपुरा तक वो ढकिया तक डलवाया। इसके अलावा यहाँ पर गांव में पहले पोलिंग बूथ नहीं था, यहाँ पर उन्होंने स्कूल की निर्माण कराया। ऐसे कई विकास कार्य कराने के बाद अब ये फिर एक बार यहाँ के ग्राम प्रधान बने हैं। लगातार प्रयास करेंगे गांव के विकास कराने के लिए, लोगों की समस्या सुलझाने के लिए। मीरगंज विधानसभा से कमर बेग की खास रिपोर्ट।